ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम थायराइड जो ग्लैंड है उसकी हिस्टोलॉजी को डिस्कस करेंगे। थायराइड ग्लैंड बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि नेक के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके दो लोब्यूल्स होते हैं। इसके दो जो हैं वो लोब्यूल्स होते हैं जो कि आपस में इस्थमस के ज़रिए जो है ना वो कनेक्ट होते हैं। ये दरमियान में इस्थमस होता है जिसके ज़रिए कनेक्ट होते हैं। और अगर थायराइड की इनलार्जमेंट हो जाएगी तो इस कंडीशन को हम गोइटर कहते हैं। थायराइड जो है वो बेसिकली दो टाइप के टिश्यू से मिलकर बना होता है। एक टाइप का जो टिश्यू है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और इसके अंदर जो है ना वो तीन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो कैप्सूल है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो हमारे पास ट्रेबेकुलाइज होते हैं। ट्रेबेकुलाइज को हम सेप्टा भी कहते हैं। और इसके अलावा जो है ना वो रेक्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो भी प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे पास कैप्सूल होता है, कैप्सूल जो है वो आउटर कैप्सूल, यहाँ पे दो टाइप के कैप्सूल जो है वो थायराइड के अंदर होगा। एक हमारे पास जो है ना वो आउटर कैप्सूल होगा और दूसरा हमारे पास जो है ना वो इनर कैप्सूल होगा। जो हमारे पास आउटर कैप्सूल होगा वो जो है ना वो प्री ट्रैकियल फेशिया जो है ना उससे मिलकर बना होता है। और जो हमारे पास इनर कैप्सूल होता है वो बेसिकली फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का मिलकर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये जो हमारे पास आउटर कैप्सूल है ये हमारे पास प्री ट्रैकियल फेशिया का बना होता है। प्री ट्रैकियल फेशिया का बना होता है। जो हमारे पास इंटरनल कैप्सूल है वो हमारे पास फाइब्रो इलास्टिक जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है उनसे मिलके बना होता है। और जो हमारे पास ट्रेबेकुलाइज होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू और फाइबर्स के बने होते हैं। जो रेटिकुलर फाइबर्स हैं इसके अंदर जो है ना वो रेटिकुलर फाइबर का नेटवर्क होता है और वो ये थायराइड फॉलिकल के अराउंड जो है ना वो प्रेजेंट होगा। उसके बाद हमारे पास आएगा थायराइड फॉलिकल का जो है ना थायराइड ग्लैंड का पैरेन्काइमा। थायराइड जो ग्लैंड है उसका जो पैरेन्काइमा होता है वो बेसिकली दो चीज़ों का बना होता है। नंबर वन, इसके अंदर थायराइड फॉलिकल्स होते हैं और नंबर टू, इसमें इंटरफोलिकुलर सेल्स होते हैं। इंटरफोलिकुलर सेल्स होते हैं। फॉलिकल्स तो हमारे पास, जैसा कि हमें पता कि एक हमारे पास अगर फॉलिकल है तो ये हमारे पास फॉलिकल्स होंगे। फॉलिकल्स की जो इंटरनल जो ल्यूमेन है वो एम्प्टी होगा। उसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट थायराइड हार्मोन प्रेजेंट होंगे और इनकी जो सराउंडिंग होगी वो बेसिकली सेल्स से लाइंड होंगे। और वो सेल्स जो है ना वो बेसिकली क्यूबाइडल सिंपल क्यूबाइडल सेल्स होते हैं। जो इंटर फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो फॉलिकल्स के दरमियान जो है ना डिफरेंट टाइप के सेल्स जो है ना वो प्रेजेंट होंगे। उनको हम इंटरफॉलिकुलर या पैराफॉलिकुलर सेल्स भी कहते हैं। तो हमारे पास फॉलिकल के दरमियान वाला जो एम्प्टी ल्यूमेन होगा इसको हम कोलाइड कहते हैं। जो हमारे पास थायराइड फॉलिकल है ये बेसिकली दो टाइप के सेल्स से बना होता है। थायराइड जो फॉलिकल है इसमें दो टाइप के सेल्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। प्रिंसिपल फॉलिकुलर सेल्स। जो दूसरी टाइप के हमारे पास सेल्स हैं वो पैराफोलिकुलर सी सेल्स होते हैं। पैराफोलिकुलर सी सेल्स जो हैं वो भी थायराइड फॉलिकल्स के अंदर जो है ना वो प्रेजेंट होंगे। जो हमारे पास पैराफोलिकुलर सेल्स हैं ये एंडोडर्मल ओरिजिन है इनकी। जो हमारे पास प्रिंसिपल पैराफोलिकुलर सेल्स हैं इनकी ओरिजिन जो है वो एंडोडर्मल ओरिजिन है सबसे पहले। और ये बेसिकली क्यूबाइडल सेल्स होते हैं जिनका राउंड न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा ये टाइट जंक्शंस के ज़रिए, जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और इनके ऊपर शॉर्ट माइक्रोविलाइज होते हैं। इनका साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी ऑपरेटस और एपिकल सेक्रेटरी जो ग्रैन्यूल जो कि टिपिकल सेल्स के अंदर जितने ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे पास प्रिंसिपल सेल्स हैं इनकी जो सिक्रीशंस हैं ये बेसिकली थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करते हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो हमारे पास T3 और T4 ये दो हार्मोन हैं जो कि ये प्रिंसिपल फॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट करेंगे। जो थायराइड हार्मोन हैं ये बेसिकली T3 और T4 इनका जो मेन फंक्शन ये है ये बेसिकली नॉर्मल ग्रोथ जो है बॉडी की और नॉर्मल जो डेवलपमेंट है उसको रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा नॉर्मल बेसल मेटाबॉलिक रेट बॉडी का और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इसके अलावा नॉर्मल गोनेडल डेवलपमेंट और जो हमारे पास नर्वस सिस्टम की जो मैच्योरेशन है और नॉर्मल एक्टिविटी है उसको जो है ये बेसिकली रेगुलेट करते हैं थायराइड हार्मोन्स। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप के सेल्स हैं जो कि फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास पैराफोलिकुलर सेल्स हैं। पैराफोलिकुलर सेल्स जो है ना ये एंडोडर्मल ओरिजिन होती हैं इनकी और ये क्यूबाइडल सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ को करेक्शन करते चलें। जो हमारे पास पैराफोलिकुलर सेल्स हैं, पैराफोलिकुलर सेल की जो हमारे पास ओरिजिन है,
जो प्रिंसिपल फॉलिकुलर सॉरी सेल्स हैं उनकी जो हमारे पास ओरिजिन है प्रिंसिपल फॉलिकुलर सेल की, वो हमारे पास एंडोडर्मल ओरिजिन है। ये बेसिकली एंडोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। एंडोडर्मल ओरिजिन जो है वो बेसिकली प्रिंसिपल फॉलिकुलर सेल्स की है। और जो हमारे पास पैराफॉलिकुलर सी टाइप सेल्स हैं इनकी जो मेन ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है। पैराफॉलिकुलर सी सेल जो हैं ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। एक्टोडर्म जो है वो बेसिकली न्यूरल क्रस्ट सेल्स बनाएगी और न्यूरल क्रस्ट सेल जो है वो पैराफॉलिकुलर सी सेल जो है वो बनाएगी। तो ये जो सेल्स हैं ये थायराइड फॉलिकल्स की वाल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये बेसिकली जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये ल्यूमिन को रीच नहीं करते। ये क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, इनका पेल साइटोप्लाज्म होता है और सेंट्रल राउंड न्यूक्लियस होता है। इनके अंदर कुछ फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, फ्यू राइबोसोम, लाइसोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डेंस सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं। जो हमारे पास सी टाइप के सेल्स हैं ये बेसिकली सिक्रीट करते हैं थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन विच रिड्यूसेस द कैल्शियम। जो हमारे पास ब्लड के अंदर कैल्शियम है उसके लेवल को कम करेगा। इसके अलावा इंक्रीज़ करेगा कैल्शियम डेपोजिशन इनटू बोन और इंक्रीज़ करेगा कैल्शियम अपटेक बाय द सेल। तो जो हमारे पास पैराफोलिकुलर सी सेल्स हैं ये बेसिकली सिक्रीट करते हैं कैल्सिटोनिन बेसिकली इंक्रीज़ करता है ब्लड के अंदर कैल्शियम को और ये बून के अंदर जो कैल्शियम है उसकी डेपोजिशन को इंक्रीज़ करेगा। ये था हमारे पास जो मेन फंक्शन है पैराथायराइड ग्लैंड के मेन फंक्शन और इसकी जो जनरल सी जो हिस्टोलॉजी का ओवरव्यू।